जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति। आपस में कभी भी नहीं रूठने वाले, नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसने वाले, बाप को पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ने वाले, संस्कार सो संसार परिवर्तकों को गॉडली मॉर्निंग। शिव बाबा ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। हमें हमारी सारी कहानी पता चली कि हम क्या से क्या बन गए, क्यों बन गए और अब कैसे फिर से वही बने। माना देवता से शूद्र बन गए और अब ज्ञान स्वरूप ब्राह्मण बन पुनः देवता बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। बाबा आज समझाते हैं कि नयों को कैसे युक्ति से हमें समझाना है, भक्ति व ज्ञान का अंतर बताना है। अपने अनुभव से हमें ये सारी बातें समझानी है। तो समझाने के लिए पहले सुनते हैं, समझते हैं 27 दिसंबर की बाप की शिक्षाएं। फिर सुनाएंगे सबको प्रभु प्रेम का तराना। कि आप सबको भी है अपने बाप के पास आना। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने हमें त्रिनेत्री बना दिया। हमारी 5000 साल की कहानी बताई कि हम ही मनुष्य से देवता बनते हैं। कैसे हम देवता से असुर बन गए, देवताई गुण छूट गए, हमारे अंदर आसुरी अवगुण आ गए। तो बाबा से ज्ञान सुनकर योग लगाकर हम पुनः मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? हम ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन धारणा में नंबरवार क्यों है, क्यों नहीं होती धारणा? बाबा उत्तर में कहते, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। कल भी बाबा ने कहा ना कि एक दूसरे के नाम रूप की बीमारी में फंस जाते हैं। बाबा कहते बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, माना एक दूसरे की तरफ आकर्षण
नहीं होना चाहिए। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो। किसी भी देहधारी के पीछे भागना नहीं है। बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। एक दूसरे के पीछे जाने से ही तो हमें दुख होता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा से राय लो, यदि इस तरह की कुछ बात है तो तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे और धारणा भी अच्छी होगी, ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वही है बिगड़ी को बनाने वाला। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। सबकी बिगड़ी बनाकर गए हैं, साथ लेकर गए हैं ना हमें। आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है, इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भक्त जिसको याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, वो तो हमारे सामने बैठे हैं। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। हर 5000 साल के बाद भोलानाथ बाप हमें समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, जैसे जैसे पता पड़ रहा है, देखो बच्चे आ रहे हैं। अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। जिन्होंने पहले लिया है वो अपने आप खींच के चले आएंगे। तुमको पहले थोड़े यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है। सब भक्तों को भी अपने समय के अनुसार पता पड़ रहा है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। जितना जितना हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मुरली सुनते जाएंगे, मन बुद्धि में बैठता जाएगा कि ये बिल्कुल सही बात है। अनुभव भी होता जाएगा कि बाबा वही हैं, भगवान वही हैं जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। आके पतित पने से छुड़ाओ, ये कहते हैं, माना कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में है कि हम पावन थे, अभी पतित बन गए हैं, इसलिए पावन बनाने के लिए भगवान को पुकारते हैं। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। खुला है सबका नेत्र। बाबा ने कहा ना, तीनों नेत्र खुला रख लाया। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं, तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। क्या है ड्रामा में राज? उन्हों को तो पता नहीं है कि 5000 साल का ड्रामा है, इसमें भगवान कब आते हैं और आकर क्या करते हैं, ये बातें उनको पता नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। देखो ये तो
अपने अपने निश्चय की बात है, अनुभव की बात है, लेकिन हमें बताना है, समझाना है। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। हम सारे पॉइंट्स उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन फिर सबका अनुभव ही सबको आगे लेकर आता है। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। चक्र लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। तो हमारे लिए क्या हो गया? संगम युग, है ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ विनाश वाला खड़ी है और एक तरफ बाबा आए हुए हैं नई दुनिया स्थापन करने। यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। यह सबको समझ में आता है। और भी हालत देख रहे हैं तो सबको लग ही रहा है ना कि विनाश जो है वो करीब है। तो समझ तो आ ही रही है सबको। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? देखो, बाहर के चित्र में और ज्ञान मार्ग के चित्र में जो बाबा ने बनवाए क्या फ़र्क है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हम देखें तो भक्ति मार्ग में उसमें शिव बाबा नहीं है, और जो हमने बनाए हैं उसमें शिव बाबा भी है। तो बाबा कहते हैं कि हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है। देखो, हर चित्र में लिखत भी लिखी हुई है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। जो बाबा बात बता रहे हैं ये तो एकदम सहज है। बाबा तो सब समझानी देते हैं ना सारे चित्रों की। जैसे बाबा को वो चित्र भी नहीं पसंद था कि लक्ष्मी जो है वो दिखाया है विष्णु के पैर दबा रही है, तो बाबा ने तो अर्थ सहित चित्र बताया ना कि वो तो महारानी है सतयुग की। विष्णु जी ने क्या किया, नारायण ने क्या किया जो उनका पैर दर्द होने लग गया और उनको फुट मसाज की ज़रूरत पड़ी, तो बाबा ने हटा दिया था ना वो। तो इस तरह से बाबा ने समझ के साथ समझानी दे देकर बहुत सहजता से चित्र बनवाए। तो ये बातें हमें समझनी हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग अगो यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में 5000 का वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे और उसके बाद राम सीता त्रेता में। तो इस तरह से 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। कहते हैं ना आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है।
यह कितनी वंडरफुल बात है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। किसने भरा ये पाठ? ऑटोमेटिक भरा हुआ है ना, कुदरत खुद रची हुई, किसी ने रचा नहीं है। तो देखो वंडरफुल बात है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं हैं, नंबरवार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। तो पहले तो परमात्मा है, उसके बाद में अन्य आत्माएं हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण हैं, फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सब नंबरवार हैं। आत्माओं का झाड़ है ना, परम धाम का चित्र। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है या पाई पैसे का एक्टर है। देखो किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी, कोई अवार्ड जीतते हैं, और कोई तो ऐसे ही एक्टिंग करते हैं, किसी को पसंद नहीं आती। तो कोई सुप्रीम एक्टर है, कोई पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? तो कौन है फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर? करण करावनहार एक ही परमपिता परमात्मा है। देखो वो सुप्रीम एक्टर भी है ना, क्योंकि करते भी हैं, मुरली चलाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा, नट शेल में तुमको बताया जाता है। हाँ, बाबा तो सार रूप में बताते हैं। झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। फिर उनसे टालियाँ इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वास होगा, माना एक गुलदस्ता है। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। देखो कितनी आत्माएं हैं। इस्लामी बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शंकर के हाथ में डमरू दिखा दिया है ना, तो वो डमरू क्या है, माना जगा रहे हैं। बाबा ये ज्ञान सुनाकर सबको जगा रहे हैं, तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। तो शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया है। वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, यह है ज्ञान की मुरली। तो मुरली ही डमरू, मुरली ही शंख। ड्रामा के आदि मध्य अंत का रास बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है, जिसमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं। देखो पतित से पावन बनाने का पार्ट, ज्ञान देने का पार्ट, कितना अच्छा पार्ट है बाबा का। नंबरवार तो होते हैं ना, यह है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। तो अच्छी एक्टिंग करके, अच्छा कर्म करके हम भी अपने पार्ट को अच्छा बना सकते हैं। बाबा बताते हैं कि यह है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं ना। समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। मान लो किसी की पत्नी मर गई और किसी ब्राह्मण में या किसी में उस आत्मा का आह्वान किया, तो वो आके बता सकती है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन उसको गले तो नहीं लगा सकते, क्योंकि शरीर तो दूसरे का है। तो भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। अब तो ये सबको बिजनेस बना लिया है। तो बाबा कहते हैं अब तो एक्यूरेट बताते भी नहीं हैं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है,
यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकलकर यहाँ आती है। अब किसी शरीर में आत्मा चली गई है, वहाँ से निकल के आएगी तो वो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा ना। तो ऐसी बात नहीं है कि संस्कार इमर्ज होते हैं, माना संस्कार इमर्ज होते हैं, आत्मा शरीर से निकल कर नहीं आ जाती है तो वह मर जाती है, नहीं। ऐसे नहीं आत्मा निकलकर यहाँ आती है, वह मर जाती है, नहीं। बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ जो ड्रामा में नोंद है। अब किसी की बहुत इच्छा है तो बाबा मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस तरह का साक्षात्कार करा देते हैं। तो ये भी पार्ट है, नोंद है, सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नोंद है। हर सेकंड जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा में फिक्स्ड है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ न सके। कोई नया सुने तो सोचे बिंदी में कैसे पार्ट है। बिंदु ही देखो कितने गुणों का सिंधु है। तो ये सब तो वंडर है ना। नए की बुद्धि में तो ये सब बातें आएंगी नहीं। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है। इतने इतने साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, उनको भी ये सब पॉइंट समझ में नहीं आते हैं। तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वह पढ़कर सुनाते हैं। यह है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। बाबा कोई हाथ में कागज लेकर थोड़ी बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं सब बातें अच्छे से समझो और फिर समझाओ। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। बाबा सुनाते हैं और बुद्धि में धारणा होनी चाहिए तुरंत। कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है। वह परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? हाँ, लीन कैसे हो जाएगी? लीन हो गई तो अस्तित्व खत्म हो गया। सागर में यदि कोई बूंद मिल गई तो वो बूंद फिर से थोड़ी मिलेगी। ये तो लव में लीन होने की बात थी ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है नशा। सब तैयार है जाने के लिए। यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं। हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो। जो गृहस्थी हैं वो कहते हैं आप लोगों को तो ये सब का अनुभव ही नहीं है, कुमार कुमारियों को, तो आप कैसे हमको समझा सकते हैं? तो कोई युगल है जो पवित्रता पालन कर रहे हैं, वो हमको समझाएं कि कैसे करना चाहिए। तो विकार में गया हुआ हो वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे ना, तो वो बता सकते हैं कि कैसे हमने जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं। देखो ब्रह्मा बाबा खुद। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि ये बाबा बताएंगे आपको, आप इनको बताओ, ये राय देंगे, युक्ति बताएंगे। तो कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूँ। बाबा को ऐसे पत्र लिखते थे कि समझाने वाले तीखे नहीं हैं, तो हम लोगों को पॉइंट क्लियर नहीं होता है। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाएं।
ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रह श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। आप तो देखो कितने युगल भी सेवा कर रहे हैं ना, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए, किसी की तरफ भी प्रभावित नहीं होना है। हाँ, गुण है किसी में तो सीखना है, लेकिन उनमें नहीं अटक जाना है। तो बाबा कहते हैं मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है, कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। अभी संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि बाबा को बताते ही नहीं है, छुपाते हैं, सोचते हैं चल जाएगा। तो चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर त्रेता में पहुँच जाएंगे। तो कोई भी तूफान आ रहा है तो वो बाबा को बताना है, सच बताना है, तो बाबा युक्ति बताते हैं। तो बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताएं। कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा ना कि वाइब्रेशंस फैलते हैं मन में, जो कुछ भी हो, तो शिव बाबा को तो सब कुछ पता चलता है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि नाम बता दें, चाहे तो नाम भी बता सकते हैं। तो शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है। हाँ, किसी के नाम रूप में ही फंस गए, मुरली बहुत अच्छा पढ़ती हैं, उनमें ही अटक गए, बहुत अच्छा समझाती हैं, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। अंदर विचार कुछ चल रहे हैं, संकल्प में कुछ आ रहा है, लेकिन बाहर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मुरली समझाती हैं। तो यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। कहीं में भी किसी में भी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए, चाहे वो वस्तु वैभव हो चाहे व्यक्ति हो। तो बाबा कहते हैं बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते हैं। एक तो गलती हो रही है, ऊपर से फिर बताते नहीं, पूछते भी नहीं, तो गलती पे गलती होती जाती है, संस्कार पक्का होता जाता है। क्यों नहीं राय पूछते? डरते हैं कि बाबा क्या सोचेंगे। बाबा को तो वैसे ही पता है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, कोई कभी भी आए, पहला जन्म तो जीवन मुक्ति होगा ना, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। पहले तो शांति धाम में जाना है अपने घर, और फिर सुख धाम में आना है, जीवन में रहते मुक्त अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान है, साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। बाबा समझाते हैं, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती, है ना, 5 तत्वों के प्रभाव में नहीं आ सकती योगी आत्माएं। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो,
प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर लें। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। बाबा समझा रहे हैं कि आप प्रकृति के मालिक हो, 5 तत्वों के मालिक हो, इसलिए कोई भी साधन जो हमें हमारी साधना में मिलता है, बाबा कहते हैं उसके प्रभाव में नहीं आना है। कोई भी साधन व सल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। कोई साधन का गुलाम नहीं हो जाना है। कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, किसी से हेल्प मिल रही है, तो बाबा कहते हैं उनसे प्रभावित नहीं होना है। साधन साधना का आधार न हो, माना ये नहीं कि वो साधन नहीं है तो हम उसके बिना साधना कर ही नहीं सकते, इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या करना है? लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। उन साधन के बिना हम साधना कर ही नहीं सकते, ऐसा ना हो। हाँ, मदद लेना है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना हो ही ना हमारी साधना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं साधन व सल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भाव। यूज़ जरूर करना है, लेकिन उसके बिना हमारी साधना न हो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्लोगन, एवर रेडी वह हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वह हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। किसकी अंतिम घड़ी कब आ जाएगी पता ही नहीं, उसके पहले ही हमें एवर रेडी रहना है। तो एवर रेडी रहना है माना बाप समान संपूर्ण बनना है। बिना बने थोड़ी एवर रेडी रहना है हमें। हाँ, पहले तो समान संपूर्ण संपन्न बनना है, तब हम तैयार हैं, और फिर कोई भी घड़ी भले ही अंतिम घड़ी हो। तो ये थी आज की मुरली, जिसका सुनते हैं सार। मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा कराते साक्षात्कार, सबको दो समझानी। जैसे बाबा सुनाते हैं सब उरली, मुरली भी बड़ी फुर्ती से है चलानी। देते ज्ञान का तीसरा नेत्र, बाबा सुनाते हमें 5000 वर्षों की कहानी। 1-2 के नाम रूप को ना करो याद, बनो अब देही अभिमानी। ओम शांति। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल
चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर, भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना